मुझ पे है किया। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हमारा विषय है दिनकरण जी की स्वर्ग में पतरस से मुलाकात। दिनकरण जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो भारत देश के चेन्नई शहर के एक बड़े प्रभु के दास हुआ करते थे, जो आज प्रभु के पास चले गए हैं। वे अपनी किताब में स्वर्ग के बारे में, जो उनकी स्वर्ग की अंतर्दृष्टि बुक का नाम है, उन्होंने इस प्रकार से लिखा है और हम उसे आज देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं अपनी वीडियो को शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार मैं अपने जीवन की ऐसी कठिन परीक्षाओं से, अनेक कष्टों के आने से अपनी आत्मा में बहुत दुखी था, जो कि एक के बाद एक तूफानी समुद्र की लहरों के समान मेरे ऊपर आ रहे थे। अपनी बड़ी दया से प्रभु मुझे स्वर्ग में ले गया और मुझे अपने सिंहासन के पास खड़ा कर दिया। मैंने बड़े बड़े तारों को, नक्षत्रों को और उसकी समस्त सृष्टि को उसके सिंहासन के चारों ओर परिक्रमा करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वे सब एक बिंदु पर उसके सिंहासन के आगे आकर एक के बाद एक बड़े आदर सहित उसके सामने झुकते हैं और फिर अपने निर्धारित कक्ष में घूमते रहते हैं। मैं इन प्राकृतिक तत्वों के ऊपर उसके महान अधिकार एवं नियंत्रण के प्रदर्शन को देखकर हैरान रह गया। तब प्रभु ने मुड़कर मेरी ओर अर्थपूर्ण नजर डाली, जैसे कि वह मुझसे कह रहा हो, यदि मैं इस पूरे विश्व की देखभाल कर सकता हूँ तो क्या मैं तेरी छोटी मोटी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। फिर प्रभु ने अपने प्रेरित पतरस को बुलाया और उससे कहा, पतरस, दिनकरण को ले जाकर स्वर्ग की सैर करा। ओ पतरस ने मुझे कितने प्रेम और अनुराग सहित ले जाकर स्वर्ग में विभिन्न जगह दिखाई। हर एक जगह मेरे लिए नई व सम्मोहक थी। जो सुंदरता और प्रशांति मैंने हर जगह पर पाई वह अवर्णनीय थी। मुझे याद आया कि सबोपदेशक 3:11 में लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। मुझे अनेक स्थल दिखाते समय वह मुझे अपने जीवन की वे घटनाएं बता रहा था, जबकि उसका विश्वास भी कम हो गया था। और वे समय जब प्रभु को उसे उसके संदेह व अविश्वास के लिए डांटना पड़ा। अंत में उसने कहा, पतरस ने कहा, यदि मेरे समान कोई व्यक्ति जिसमें विश्वास की कमी की इतने अवसर थे अंततः स्वर्ग में पहुंच सकता है, तो क्या तू नहीं पहुंच सकता। यावान, प्रभु अपनी महान दया से तेरी भी उसी प्रकार सहायता करेगा। इन शब्दों से मैं बहुत उत्साहित हुआ। उसी समय जो कुछ मैंने स्वर्ग में देखा उससे मैं अकथनीय रीति से उल्लासित हो गया और अपने सारे व्यक्तिगत कष्टों व दुखों को भूल गया। जब हम मसीह के सिंहासन के पास वापस लौटे तो प्रभु ने मुझसे एक सीधा प्रश्न पूछा, मेरे बेटे, क्या तू यहाँ पर ही रहना चाहेगा। मैं ये कहने ही वाला था, हाँ प्रभु, मैं यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ। मुझे संसार में वापस मत भेज। स्वर्ग का दुख रहित तथा आनंदमय वातावरण इतना मनमोहक था कि मेरे हृदय के अंदर की गहराई से मैं संसार में वापस नहीं जाना चाहता था। उसी क्षण पवित्र आत्मा ने संसार में रहने वाले उन करोड़ों लोगों की मिश्रित आवाज को सुनने में मेरी सहायता की, जो कि हताश और किसी की राह देख रहे थे, जो उन्हें सांत्वना दे और उन्हें उनकी पीड़ा व उनके दुख में से निकाले। इस आवाज को सुनकर मेरे मन में प्रश्न उठा, यदि मैं जाकर इन्हें मेरे प्रभु के तरफ से सांत्वना नहीं दूंगा तो और कौन देगा। उसी समय मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं जाकर इन्हें सांत्वना दूंगा, और उसने मुझे नीचे भेज दिया। फिर भी स्वर्ग में मैंने विभिन्न स्थान देखे जो मेरे द्वारा कभी भी भुलाए नहीं जा सकते, जैसे कई मीलों तक विभिन्न प्रकार के सफेद फूल, गाना गाने वाले पेड़ और जीवनदायी जल के झरने।
आदि ये सब वस्तुएं इस संसार की तुलना में बिल्कुल भिन्न है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।